आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.4 को। ये 3.4 जो है ना, जो आप पीछे पढ़े हो 3.1 और 3.2 और 3.3, उसी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जो पीछे पढ़े हो ना उसी से है सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए कथन सत्य असत्य। इसमें देखो जो भी क्वेश्चन है ए से लेकर एच तक क्वेश्चन दिए गए हैं और पूछ रहा है कि सत्य असत्य, बस आपको इतना बताना है। ठीक है, लेकिन साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, ये भी हम आपको बताएंगे ताकि आपका जो नॉलेज होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन में सिर्फ बोला कि बताइए कथन सत्य असत्य, इतना ही बता देना था। तो आइए हम इस प्रश्न को पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो समय है वो बच सके। ठीक है, देखो हम पूरा अच्छे से पहले से लिख करके लाए हुए हैं, क्योंकि इसमें कुछ समझाना तो है नहीं, बस लिखना है। तो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए हमने सब कुछ लिख करके पहले से ला दिया। ठीक है, बोला है पहला का ए कि सभी आयत वर्ग होते हैं। बोल रहा है कि सभी जो आयत होते हैं वो वर्ग होते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो याद रखिएगा, जो आयत होता है वो कभी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत का आमने सामने की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, और वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है। तो सभी आयत कभी वर्ग नहीं हो सकते, तो हमने क्या बोला, असत्य। अब यहाँ पर लिखे हैं क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है परंतु आयत के नहीं होती है। हो गया, कंडीशन भी दे दी है। ठीक है, ये बात होती है। ओके, बी नंबर देखो, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल सही है, सत्य है, क्योंकि सभी देखो सम चतुर्भुज जो होता है वो समांतर चतुर्भुज भी होता है। यहाँ पर हमने लिखा है क्योंकि सम चतुर्भुज में समूह कोण बराबर होते हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो क्या बोलेंगे कि सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे ना। चलो, सी है कि सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बोला है कि जो सभी वर्ग सम चतुर्भुज, सभी वर्ग, वर्ग का बात कह रहा है कि सभी जो वर्ग होते हैं सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं। बिल्कुल नहीं होता, पहले भी हम लोग कर दिए कि नहीं होता है। ठीक है, तो बोलेंगे असत्य, क्योंकि सभी वर्ग सम चतुर्भुज होते हैं परंतु आयत नहीं होते हैं। बात समझ में आया, वर्ग जो है सम चतुर्भुज हो जाएगा लेकिन वर्ग कभी आयत नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताए थे। डी है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। असत्य है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, क्योंकि वर्ग में समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म होते हैं। समझे इस क्वेश्चन को, बोला है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। असत्य, यानी सभी वर्ग जो होते हैं समांतर चतुर्भुज होता है, जो वर्ग होता है समांतर चतुर्भुज होते हैं, और ये बोला है नहीं होते हैं, गलत बोला है, यानी असत्य, क्योंकि वर्ग के समांतर चतुर्भुज के सभी गुणधर्म एक दूसरे से मिलता है। ई नंबर देखो कि सभी पतंग सम चतुर्भुज होते हैं। बिल्कुल नहीं सम चतुर्भुज होता है, क्योंकि पतंग के सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। अगला, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं। सत्य है, क्योंकि सभी सम चतुर्भुज बोला है, क्योंकि सभी सम चतुर्भुज पतंग हो सकते हैं लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं हो सकता। इसका याद रखिएगा, क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं लेकिन सभी पतंग सम चतुर्भुज नहीं होता, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। सभी वर्ग समलंब होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, आप लोग पीछे सब थ्योरी पढ़े होंगे, क्वेश्चन किए होंगे, तो आप लोग को आ रहा होगा, ये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन 2 है कि उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। जिसका चारों भुजा बराबर लंबाई का हो उसे क्या बोलेंगे, सम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है। चार समकोण हो, किस में होता है, वर्ग में होता है, आयत में भी होता है।
तो वर्ग और आयत के सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, बताइए कैसे एक वर्ग है, ये बताना है। एक चतुर्भुज, देखो एक चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चतुर्भुज है। वर्ग क्या होता है? एक चतुर्भुज होता है। बोला है कि बताइए एक वर्ग एक चतुर्भुज है, तो वर्ग एक चतुर्भुज होता है, क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती है। एक समांतर चतुर्भुज, तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। एक सम चतुर्भुज, वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है, क्योंकि सम चतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ है, याद रखिए इसको। ठीक है, अब बोला है कि एक आयत, तो एक आयत, वर्ग एक आयत है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, और सभी कोण क्या होते हैं? उसके सभी सभी कोण समकोण होते हैं। याद रखिएगा ना, याद रखिएगा कि एक एक वर्ग जो होता है, यहाँ पर बोला एक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन एक वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन एक आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। तो ये बोला एक वर्ग एक आयत है, तो वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग के सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है, और इसका कोण जो होता है समकोण के होते हैं। सभी कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अनुसार ये सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो 4 हम लिखे नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको बुक से ही डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, देखो 4 क्या बोला है कि एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। ये बोला है, यहाँ पर जो बोला है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये क्वेश्चन है। तो क्या क्या होगा इसमें? एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और एक आयत हो जाएगा, और एक सम चतुर्भुज हो जाएगा। इसको लिख लो, इसका आंसर में होगा कि एक वर्ग होगा, एक आयत होगा, एक सम चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को क्या करता है? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इसको आओ हम लिख भी देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। चार नंबर का देखो, पहले से लिख करके लाए थे तो बढ़िया था, क्योंकि लिखने से टाइम बर्बाद होता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? एक वर्ग होगा, एक आयत होगा, एक वर्ग एक आयत, और एक सम चतुर्भुज होगा। सम चतुर्भुज, और क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज भी होगा, और समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इनका जो होता है, इनका जो विकर्ण होता है एक दूसरे का करता है? समद्विभाजित करता है। तो लिख भी सकते हो कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसका दूसरा क्या है? दूसरा बोला है कि एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, एक दूसरे पर जो लंब समद्विभाजक हो। तो इसमें क्या होता है? एक वर्ग आएगा और एक सम चतुर्भुज आएगा, जो एक दूसरे क्या होता है? लंब समद्विभाजित करता है। तो लिखेंगे वर्ग और सम चतुर्भुज, वर्ग और सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? तीसरा देखो, बराबर हो। बराबर कौन होता है? चतुर्भुज का नाम बताना है
जो बराबर हो, तब वर्ग और आयत क्या होता है, वर्ग और आयत दोनों होगा। जो बराबर होता है, वर्ग और आयत के विकर्ण, वर्ग और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। हो गया, ठीक है। अब चलो अगला है पांचवा, कि बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब बोला है कि बताइए कि आयत उत्तल, उत्तल क्या होता है, देखो उत्तल में क्या होता है कि देखो पहले बताते हैं कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। आयत जो होता है एक उत्तल चतुर्भुज होता है। एक कन्फर्म रहो कि आयत एक उत्तल चतुर्भुज होता है, क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए होते हैं, मतलब जिसका सिरा उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं। लेकिन आपको 9th क्लास में जाओगे तो उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको बातें समझ में नहीं आएगी। बस इतना याद रखो कि आयत जो होता है एक उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसके शीर्ष उभरे हुए हैं और दोनों विकर्ण क्या होता है, स्थिर होता है। ठीक है, बस इतना लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर बोला है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और उस समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है, और ये क्या है, मध्य बिंदु है। तो बताइए कैसे ओ बिंदु ए बी सी के समान दूरी पर स्थित है। बस आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये बहुत ईजी है, ऐसे ही आपको बता देते हैं कि यहाँ पर ए बी सी डी है और ओ जो है एक सबका मध्य बिंदु है। तो बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस क्यों इक्वल है। तो देखो यहाँ पर आपको दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, कौन कौन, एक ए बी सी, एक ए बन रहा है ना, और एक ए डी सी, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, इस आयत में दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ओ जो है यहाँ पर, ओ जो है ये विकर्णों का समद्विभाजक, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। यहाँ ए विकर्ण और ये विकर्ण, और वो जो है दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से कहेंगे कि ए सी और बी डी एक विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजक करते हैं, और ओ बिंदु जो है, ओ जो बिंदु है ए बी सी डी को समान दूरी पर है। यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी, और यहाँ से यहाँ का दूरी, और यहाँ से यहाँ दूरी, सबका क्या है, सेम ही है। बस इसमें कुछ खास चीज़ नहीं था, बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे बराबर है, क्योंकि दूसरे को समद्विभाजक करता है। एक आयत में ए सी और बी डी जो है एक विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजक ओ बिंदु पर करता है, इसलिए दोनों सबका डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये तो बस ऐसे ही बस आप लोगों का क्वेश्चन दे दिया गया था, क्योंकि 3.1, 3.2 और 3.3 में आपको क्वेश्चन अच्छे पढ़ना था, लेकिन 3.4 में उसी को रिकैप कर दिया है। मतलब आप इसको बारे में जब पढ़े तो क्या पढ़े हो, ये हमें पता लगाने के लिए इस तरह का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।